हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। अभी तक हमने 9 टेस्ट लगा लिए हैं। आज हमारा 10वें नंबर का टेस्ट है और आपसे उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप उन क्लासेस को, उन टेस्ट को बहुत बढ़िया से याद करते हुए भी चल रहे होंगे। अब बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन उठाते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सुचेता कृपलानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग या पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये नाम बहुत बार चर्चा में आता है। ये नाम क्या है? ये नाम है उस महिला का जिसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, सुचेता कृपलानी। तो इन्हीं के बारे में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से पॉइंट्स सही हैं। आपको सही पॉइंट्स का चयन करना है। देखो क्या कह रहा है, इन्हें भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट तो सही हो गया। इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो ये भी एकदम सही पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सुचेता जी ही पूरे इंडिया में, अगर बात करूं पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया के अंदर सुचेता जी ही पहली सीएम बनी थी, फर्स्ट सीएम बनी थी। और ये सौभाग्य हमारा है कि उत्तर प्रदेश की ही बनी। तो यूपी के अंदर पहली सीएम महिला कौन थी? सुचेता जी थी। और इंडिया की पहली सीएम भी यही थी। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पूरे सेगमेंट में एक डेट आ रही है यहाँ पे 25 जून 2024। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति में अपने अग्रणीय व्यक्तित्व के रूप का उल्लेखनीय योगदान की स्मृतियों में आपको 25 जून 2024 को सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई गई। ठीक है, तो इनकी जयंती मनाई गई है, इसी वजह से ये चर्चा में आ गई। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ है हरियाणा में। और कब हुआ है? 1908 में। ठीक है, तो 1908 में हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। और हरियाणा में किस जिले में? अंबाला में। और अब यहां से एक पॉइंट आपको और अच्छे से समझना होगा। जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तो उसमें 15 महिलाएं ली गई थी और उन 15 महिलाओं में से एक महिला कौन थी? सुचेता जी थी। तो ये भी याद रखना होगा। टोटल कितनी महिलाएं थी? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो पूरे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें आपकी 15 महिलाएं यहां पे आपको दिखाई देती हैं। क्लियर? दूसरा, 1940 में एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में सुचेता जी ने एक पूरी की पूरी एक विंग का निर्माण किया और वो महिला विंग का नाम क्या था? उस महिला विंग का नाम था अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। AIMC की ये संस्थापक भी थी, ये फाउंडर भी थी। किसकी? आपके अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की। तो ये उसकी फाउंडर भी थी। गॉट इट? और ये उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली महिला सीएम भी बनी थी। तो ये सारे पॉइंट आपके सही थे, तो ए ऑप्शन उसका सही था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक रैंकिंग के साथ पूछा जा रहा है। एक रैंकिंग पूछी गई और वो क्या है? वो है आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्या है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें सारी की सारी जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी रैंकिंग की जाती है। भारत का अभी इसमें स्थान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दुनिया भर में जो 1401वीं रैंक और समग्र श्रेणी में, किसमें? समग्र श्रेणी में 46वां स्थान प्राप्त किया है? वो इन चारों में से कौन सी है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़े होंगे, ये पूरी रैंकिंग आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में पहले नंबर पे तो MIT। ठीक है, कौन सी? MIT। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है भाई। आप जब इसका नाम सुनते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही
शानदार यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज में पढ़ती है और बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। दूसरा अगर देखें तो सेकंड नंबर पे इंपीरियल कॉलेज, ठीक है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, तो ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ये दोनों तो पहले नंबर पे होगी। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, ये आपको इस 46 नंबर पे आया है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा मसला क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करने वाला क्वेश्चन था, रैंकिंग अगर याद है तो याद है, अदरवाइज ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कर अंतरण के लिए अतिरिक्त भुगतान के रूप में सबसे अधिक राशि 25,495 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाला राज्य जो दिखाई देते हैं वो कौन से हैं? ये 4 राज्यों की लिस्ट दे रखी है, उनमें बताना है कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम कौन से राज्य ने लिए हैं। तो मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो आप जब इस पूरे सेगमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें जो सही क्रम दिखेगा वो उत्तर प्रदेश फर्स्ट, बिहार सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड और वेस्ट बंगाल फोर्थ। तो ये सही है, तो इसी वजह से आपका डी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे आपको कितना कितना किस किस राज्य को मिला है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो इनका पूरा का पूरा फंड लिखा हुआ है, किसको कितना कितना मसला मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर, एशियाई गिद्ध, इसका दूसरा नाम आपको समझ में आ गया होगा, एशियन वल्चर, के विश्व का, कहां का, पूरे वर्ल्ड का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? जब आपके पूरे वर्ल्ड का ये पहला है और वो भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, आपसे यही पूछ रहा है। बरेली, महाराजगंज, कुशीनगर या देवरिया? तो आपने जब इसके बारे में सुना होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी, महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो एशियन वल्चर्स हैं उनके प्रजनन और उनके कंजर्वेशन के लिए पूरे वर्ल्ड का पहला पूरा का पूरा जो प्रजनन केंद्र है वो वहाँ पे बनाया गया है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि 2007 में IUCN के द्वारा, किसके द्वारा? IUCN मैंने यूपीएससी वाले चैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दिया है, संस्कृति IAS के चैनल पे जाइए, IUCN की पूरी क्लास पढ़ी हुई है वहाँ पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने अपनी रेड लिस्ट में इसे क्या किया है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति बताया है, स्पेसीज बताया है, ठीक है। अब इस पूरे सेंटर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है कि भाई किस नाम से उस सेंटर का नाम रखा गया है, तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गॉट इट। अब इनके लिए आपको एक दवा का नाम हमेशा आप सुनते होंगे कि ये इन्हें नहीं देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इनकी सुसाइड की सबसे बड़ी कारण बन जाते हैं या इनकी हत्या का कारण बन जाते हैं। और वो दवा क्या है? वो दवा है डाइक्लोफेनेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, डाइक्लोफेनेक ये दवा बहुत ही हार्मफुल होती है, किसके लिए? वल्चर्स के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का है और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य से निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन की तीव्र अभियान
शुरू किया है। आपको ये बताना है कि वो कौन सी बीमारी है जिसको खत्म करने के लिए, और वो भी कब तक, 2027 तक, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट बहुत तेजी से अभियान चला रही है। बताइए, मलेरिया, डायरिया, टीबी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलो, तो आपने आंसर दे दिया होगा, आंसर है मलेरिया। तो मलेरिया को दूर करने के लिए, ए आंसर इसका एकदम सही था, मलेरिया को दूर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट पूरा मसला देख रही है। और अगर हम इसके डेप्थ में जाएं तो इस बीमारी के लिए जो मादा मच्छर होता है, कौन सा, जो मादा मच्छर होता है जिसको हम एनोफ्लीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मादा एनोफ्लीज, ठीक है, इसकी वजह से ये मलेरिया फैलता है। जब ये काट लेता है तो वो ब्लड में उसका पूरा का पूरा जो प्लाज्मोमीडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम होता है, वो पूरा का पूरा ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने 2027 तक मलेरिया बीमारी को उन्मूलन के लिए पूरा टारगेट रखा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मादा मच्छर याद रखना भाई, नर नहीं होता है, मादा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। टारगेट जब कोई गवर्नमेंट रख देती है तो पूछा जाता है वो, पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। अच्छा ठीक है, इसके तहत गंगा नदी के किनारों पर 5096.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है। अब इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है आप लोगों को कि भाई कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान यूपी गवर्नमेंट ने किया, और इसके साथ साथ ये फैक्ट्स भी बिल्कुल क्लियर हैं और ये सही है। तो दोनों ही सही बात है कि इतने हेक्टेयर 5096 पॉइंट आपके 42 हेक्टेयर और उस पर 77.5 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। अब इसमें गंगा के साथ साथ दो नदियां और हैं, गंगा यमुना जो कि गंगा की सपोर्टिव है, इसके साथ साथ यमुना की सपोर्टिव हिंडन, तो हिंडन को भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं, और इसमें कितने कितने पौधे लगाए जाएंगे ये भी बता दिया गया है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के विद्यार्थियों के शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ एक समझौते पर साइन किया है? तो आपको ये पता करना है कि वो कौन सा समझौता हुआ है, किस देश से हुआ है। तो वहाँ पे तो उन्होंने दे दिया कि भाई इसमें ब्राज़ील है। ठीक है, तो ब्राज़ील तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा है देश, ये ब्राज़ील है। इस देश का नाम तो याद रखिएगा ही। अब इसके साथ किसका टाई अप हो रहा है? यूपी गवर्नमेंट का टाई अप हो रहा है। यहाँ से अब इस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है आपको कि भाई वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो आपको हिंट दे देता हूँ, वो मेरठ की यूनिवर्सिटी है। तो आपने यहाँ पर मेरठ दिख गया होगा, तो मेरठ कौन से में? सी ऑप्शन में है भाई। तो उसी का नाम है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ। तो वहीं पर ये पूरा का पूरा ज्ञापन पर साइन हुए हैं, समझौते पर पूरे हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और कहाँ के बच्चों के साथ? ब्राज़ील के बच्चों के साथ। और ब्राज़ील कहाँ का देश है भाई? ब्राज़ील है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है भाई, है ना। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में आपको पता है रक्कूबाई होता है, तो रक्कूबाई में बी कहाँ आता है? 5वें पे आता है, पूरे वर्ल्ड का 5वें नंबर का, और साउथ अमेरिका का पहले नंबर का। ठीक है, तो उसी के साथ ये पूरा का पूरा समझौता हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, अपने पूरे की पूरी जो स्टडीज़ हैं, आपके रिसर्चेज हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको हम आभा आईडी के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये जो आभा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हम इंग्लिश में अगर याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से पूरा का पूरा क्लियर हो जाती है उसकी फुल फॉर्म। तो किसने सृजित किए हैं? तो वो हमारा प्रिय उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, चलिए अब यहां से आज का 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को प्राप्त करके सबसे अधिक शिकायतों के संदर्भ में उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा शिकायतें हुई हैं। ठीक है, कहाँ पे? राष्ट्रीय महिला आयोग में, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आपको बताना है इनमें से भाई किस में सबसे ज़्यादा हुई हैं। देखो, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे क्लियर किया जाए तो आप इस पूरे सेगमेंट में अगर ये सारे के सारे जब आप स्टेट्स पढ़ लेते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, इनका जो स्थान रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे ए ऑप्शन इन्होंने आंसर में दे दिया, अब ए ऑप्शन में चौथा पहले पे दे रखा है, चौथा इन द सेंस बिहार। ठीक है, तो एक, इसके बाद मतलब ये सेकंड, ये फर्स्ट, फिर दिल्ली, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। अब ये इन्होंने एंड में क्यों दिया? क्योंकि मैंने क्या बोला था? आरोही क्रम बोला था। क्या बोला था? आरोही, अवरोही नहीं बोला था, आरोही बोला था। अगर ये अवरोही पूछते तो ये चेंज हो जाता, ये क्या हो जाता? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, तब ये हो जाता। ठीक है, ये अवरोही है और ये आरोही है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम शिकायत है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें आपको दिखाई देंगी, यूपी और यूपी। क्लियर है ये बात? चलिए अब एक चीज और मैं बता दूं कि आज की डेट में अगर हम NCW के बारे में बात करें तो यहां पर पूरे के पूरे इस सेगमेंट को अगर आप पॉलिटी के हिसाब से भी पढ़ते हैं तो ये एक विधायी निकाय है। कैसा निकाय है? विधायी निकाय है। ठीक है, और इस पूरे सेगमेंट में अगर इसकी स्थापना देखी जाए तो ये 1992 में बनाया गया था और श्रीमती विजय किशोर, क्या नाम है उनका? विजय किशोर, ये इसके अभी चेयरपर्सन है और ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी दे रहे हैं, तो आंसर जरूर दिया कीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनका आंसर जरूर दीजिएगा और उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से समझ के इसको याद करते हुए चल रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।